श्वेता जल्दी कर, देर हो रही है। ठीक है, बस 5 मिनट में आती हूँ। श्वेता एक रेड कलर के सूट में झटपट रेडी होकर अपने घर से बाहर निकली और अपनी फ्रेंड पूजा से कहा, अब चल, मैं रेडी हूँ। दोनों ने एक ऑटो लिया और अपने गांव के चौराहे पर शॉपिंग करने के लिए चल दी। श्वेता की बहन की शादी थी, इसलिए वो अपने लिए शादी में पहनने के लिए ड्रेस लेने के लिए गई हुई थी। उन्होंने ऑटो वाले को एक कपड़े की दुकान पर रोका और फिर दोनों दुकान के अंदर गईं। दुकान में काफ़ी भीड़ थी। धीरे धीरे जब भीड़ कम हुई, श्वेता ने दुकानदार से कहा, भैया एक अच्छा सा लहंगा दिखाओ। श्वेता ने अपना लहंगा सेलेक्ट करने के लिए 4 से 5 लहंगा निकलवाया। वो अपना लहंगा देख ही रही थी, तभी वहाँ एक हैंडसम नौजवान लड़का, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 साल होगी, अपनी बहन को साड़ी की शॉपिंग करवाने के लिए आया। श्वेता तो उस लड़के की पर्सनालिटी को देखकर उस पर फिदा ही हो गई। उसकी निगाहें बार बार उस लड़के की तरफ जाती। लड़का बाहर जाकर चेयर पर बैठ गया। श्वेता ने अपनी फ्रेंड पूजा से कहा, देख देख, वो लड़का कितना हैंडसम है, काश मुझे इसका नंबर मिल जाता। श्वेता ने अपनी फ्रेंड पूजा से कहा, तू लहंगा देख, मैं अभी बाहर एक चक्कर लगा कर आती हूँ। वो लड़का बाहर ही बैठा है। उसकी फ्रेंड ने कहा, ठीक है। श्वेता बाहर गई, लेकिन वो लड़का तो फ़ोन पर बात कर रहा था। वो बस उसे देखकर वहाँ से चली आई। फिर उसने अपनी फ्रेंड पूजा से कहा, अब तू जाके देख यार, कहीं वो चला ना जाए। प्लीज़ मेरी इतनी मदद कर दे, मुझे उस लड़के का नंबर चाहिए। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं जाती हूँ। पूजा बाहर जाकर उस लड़के को दूर से ही देख रही थी। उसने उसे दूर से ही अपने हाथ से फ़ोन नंबर देने के लिए इशारा किया। वो लड़का समझ गया कि वो उसका नंबर मांग रही है। उसने भी एक पर्ची पर अपना नंबर लिखकर नीचे गिरा दिया और पूजा ने धीरे से जाकर वो पर्ची उठा ली और वो पर्ची श्वेता के हाथ में लाकर पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद वो लड़का अंदर दुकान में आया। श्वेता और पूजा एक साथ बैठी हुई थी। श्वेता की निगाह उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का भी उनकी ओर देख रहा था, लेकिन उस लड़के ने काला चश्मा पहना हुआ था, तो इस वजह से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो किसकी ओर देख रहा है। श्वेता को लगा वो मुझे देख रहा है। श्वेता उस लड़के की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराई, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। कुछ देर बाद वो लड़का वहाँ से दूसरी दुकान पर चला गया। फिर श्वेता ने अपनी फ्रेंड पूजा से कहा, चल यार, दूसरी दुकान पर चलते हैं। और फिर श्वेता उस लड़के का पीछा करते हुए उसी दुकान पर पहुँच गई जहाँ वो लड़का गया हुआ था। वहाँ दूसरी दुकान पर भी श्वेता की नज़र उस लड़के से नहीं हट रही थी। वहाँ से शॉपिंग करने के बाद श्वेता अपने घर को चली गई। घर पर भी उसके जहन में बस उस लड़के का ही ख्याल था। वो बस बार बार उस लड़के के बारे में ही सोचे जा रही थी। उसने सोचा, मैं उसे कॉल करके देखती हूँ। उसने अपने पर्स से वो पर्ची निकाली जो उसे पूजा ने ला कर दी थी। उस पर उस लड़के ने अपना फ़ोन नंबर दिया था। श्वेता के पास अपना एक कीपैड फ़ोन था। उसने अपने फ़ोन से वो नंबर डायल किया। साथ ही वो थोड़ा घबराई हुई भी थी कि मैं उससे क्या बात करूँगी। उस लड़के ने फ़ोन उठाया और हेलो बोला। पहले तो श्वेता थोड़ी देर चुप रही। उधर से वो लड़का बार बार हेलो बोले जा रहा था, लेकिन इधर से कोई जवाब ना मिलने पर उधर से उस लड़के ने फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद थोड़ी हिम्मत जुटाकर श्वेता ने फिर से उसे कॉल किया। उस लड़के ने कॉल रिसीव किया और हेलो बोला। श्वेता ने धीमी आवाज़ के साथ कहा, हेलो, पहचाना मुझे? वो लड़का सोच में पड़ गया कि ये कौन है। उसने कहा, माफ़ करना, मैंने आपको नहीं पहचाना। इधर से श्वेता ने कहा, अरे, मैं आपको उस दिन कपड़े की दुकान में मिली थी और आपने मुझे अपना नंबर दिया था। वो लड़का जिसका नाम अभिषेक था। फिर उसको याद आया, अरे लगता है ये वही लड़की है। लेकिन उस वक्त उसके मन में श्वेता की दोस्त पूजा की छवि बनी, क्योंकि उसने अपना नंबर पर्ची पर लिखकर उसे ही दिया था। अभिषेक ने कहा, अच्छा तो आप हो, और कहिए कैसी हैं आप? श्वेता ने कहा, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए। अभिषेक ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। फिर अभिषेक ने कहा, वैसे आपका नाम क्या है? श्वेता ने कहा, वैसे प्यार से लोग मुझे पीहू बुलाते हैं, और वैसे तो मेरा नाम श्वेता है। अभिषेक ने कहा, बहुत ही प्यारा नाम है और आप भी बहुत प्यारी हो।
अभिषेक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर श्वेता जरा सा शर्माई। फिर उसने अभिषेक से उसका नाम पूछा। अभिषेक ने उसको अपना नाम बताया। अब दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। अब दोनों की हर रोज़ एक दूसरे से घंटों बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे। लेकिन अभिषेक अब भी एक गलतफहमी में था। उसे अब भी ये लग रहा था कि वो उसी लड़की के साथ बात कर रहा है जिसे उसने अपना नंबर लिख कर दिया था, मतलब कि पूजा, जो श्वेता की दोस्त थी। श्वेता अभिषेक से फ़ोन पर बात कर रही थी। अभिषेक ने कहा, यार मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा है, वीडियो कॉल करो ना। श्वेता ने कहा, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास तो कीपैड मोबाइल है, इससे मैं वीडियो कॉल कैसे करूं? अभिषेक ने कहा, आजकल कीपैड फ़ोन कौन चलाता है? श्वेता ने कहा, क्या करें यार, मेरे पास तो यही है। अभिषेक ने कहा, ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, हम कहीं मिलते हैं, बताओ कहाँ मिलोगी? श्वेता ने कहा, अभी तो मिलना मुश्किल है, परसों मेरी बड़ी बहन की शादी है, घर में बहुत काम है, अभी तो घर से बाहर भी नहीं जा सकती। अभिषेक सैड हो गया और बोला, मुझे तुम्हें देखने का बहुत मन था, लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ कि तुमसे मुलाकात हो जाए। श्वेता ने कहा, तुम दिल छोटा मत करो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तुम मेरी बहन की शादी में आ रहे हो। अभिषेक ने कहा, लेकिन मुझसे कोई पूछेगा कि तुम कौन हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? श्वेता ने कहा, तुम कह देना कि मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। इस तरह हमारी मुलाकात भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अभिषेक ने कहा, आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, लगता है अब तुम्हारी बहन की शादी में आना ही पड़ेगा। श्वेता खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, हाँ। अब श्वेता अपनी बहन की शादी को लेकर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि अब तो अभिषेक से दोबारा मुलाकात होगी। वो अभिषेक से मिलने के लिए बेकरार थी और अभिषेक भी। 2 दिन कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। आज श्वेता की बहन की शादी थी और उसने अभिषेक से कॉल करके कहा, शाम को टाइम से पहुंच जाना। अभिषेक ने कहा, ठीक है। श्वेता ने कहा, चलो ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं शाम को तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभिषेक ने कहा, हाँ ठीक है, मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा शाम को। अभिषेक का कॉल कट जाने के बाद फिर श्वेता ने पूजा को कॉल किया और उससे जल्दी अपने घर आने को कहा। पूजा ने कहा, बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। पूजा श्वेता के घर पर आई। फिर श्वेता ने पूजा से कहा, तुझे पता है शाम को अभिषेक मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। पूजा चौंक कर बोली, क्या यहाँ घर पर तूने उसे बुलाया है? श्वेता ने कहा, हाँ। शाम हो गई, बारात बस कुछ देर में आने ही वाली थी। सभी लोग तैयार हो रहे थे। श्वेता ने अपने मन में सोचा, आज तो मैं ऐसा तैयार होंगी कि आज मुझे देखकर अभिषेक के होश ही उड़ जाएंगे। उसने अपना पिंक कलर का लहंगा पहना और उसने अपना हैवी मेकअप किया। उसके साथ मैरून कलर की लिपस्टिक, साथ ही उसने अपने बालों को चोटी करके उसमें परांदा लगाकर और कश्मीरी चूड़ियाँ पहनकर रेडी हो गई और खुद को आईने में निहारते हुए सोचने लगी, आज तो अभिषेक मुझ पे और भी ज़्यादा फिदा हो जाएगा। उसकी दोस्त पूजा भी उसके साथ रेडी हो रही थी। उसने एक येलो कलर का अनारकली सूट पहना और उसने अपने चेहरे पर लाइट मेकअप रखा और लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक लगाकर, साथ ही कश्मीरी चूड़ियाँ पहनकर वो भी रेडी हो गई। दोनों ही बहुत प्यारी लग रही थी। अब तैयार होने के बाद श्वेता ने अभिषेक को कॉल किया और उससे पूछने लगी कि तुम कहाँ हो? अब तो बारात भी आ गई है और अभी तक तुम्हारा कुछ पता नहीं। अभिषेक ने कहा, बस तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। श्वेता ने कहा, तो जल्दी अंदर आओ। अभिषेक ने कहा, ठीक है, आता हूँ। फ़ोन कटने के बाद श्वेता का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि अब बस कुछ ही मिनटों में अभिषेक उसके सामने होगा। अभिषेक अंदर आ ही रहा था कि किसी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप किसकी तरफ से हो? अभिषेक ने कहा, मैं लड़के वालों की तरफ से हूँ। फिर उस शख्स ने कहा, तो चलिए पहले नाश्ता कर लीजिए, और उसका हाथ पकड़कर उधर टेंट की तरफ ले गया जहाँ सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। इधर वरमाला भी हो गई और अभिषेक अभी तक नहीं आया। श्वेता ने उसे फिर से कॉल किया और बोला, यार कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
और तुम्हारा है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभिषेक ने कहा, यार मैं आ ही रहा था कि किसी ने मुझे यहाँ लाकर चाय नाश्ता कराने लगे। अब तुम ही बताओ क्या करूँ मैं।